हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरानी बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरानी बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्लस 2 क्लास के लिए हमने एक चैप्टर शुरू किया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इस चैप्टर से हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था वो किया था हमने डीएनए रेप्लिकेशन का। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि डीएनए कैसे अपने डुप्लीकेट कॉपी बनाता है या डीएनए से डीएनए कैसे बनता है सेमी कंजर्वेटिव वे से। उसका प्रूफ भी हमने किया था कि वो कैसे सेमी कंजर्वेटिवली रहता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज अबाउट द अगेन यू कैन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस थ्रू विच यू कैन से जो डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। इसी की हेल्प से जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस से निकलकर वो साइटोप्लाज्म तक पहुंचती है। तो चलिए आज हम इसी प्रोसेस के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस, इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन इज। बिफोर गोइंग टू द ट्रांसक्रिप्शन मैं थोड़ा सा आपको पिछला रिकैप्चुलेट करा देता हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है। एक्चुअली इसका जो लेक्चर हमने किया था उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप वहां से उसको आप लिंक को वहां से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। थोड़ा रिकैप्चुलेट करा देता हूं कि हमने क्या किया था वहां पर कि डीएनए जो होता है, डीएनए से डीएनए का बनना, ओके, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं दैट इज रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको? रेप्लिकेशन हम इसको कहते हैं। रेप्लिका मतलब होता है उसकी कार्बन कॉपी बनना। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि यहां से डीएनए तो बनता है, रेप्लिकेशन है, लेकिन अगर इस डीएनए से आरएनए बनाया जाए, ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन हम इसको यहां पर कहते हैं। तो चलिए देखिए कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन इज। देखिए द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें पता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कोडेड फॉर्म में हमारे डीएनए के अंदर होती है। और वो कोडेड इंफॉर्मेशन मींस न्यूक्लियस से, या जो हम डीएनए की बात कर रहे हैं वो साइटोप्लाज्म पर कैसे आती है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा हमारे पास, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहती है और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा जिसकी जो पोलैरिटी है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहती है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो दूसरा होगा 5 प्राइम टू यू कैन से 3 प्राइम। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा डीएनए का इनटू आरएनए एंड कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड पे यहां पर सिंथेसिस होगी किसकी? आरएनए की, ओके। और इट इज मीडिएटेड बाय द यू कैन से एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच कैटलाइज दिस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ये कैटलाइज करता है। फिर देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन है इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोट्स। देखिए हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। किसमें नहीं होता? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, नॉट हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो दैट मीन्स उनमें कहां होगी ये प्रोसेस? तो प्रोकैरियोट्स में दिस प्रोसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म। कि जो हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं वो कहां होगी? यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगी, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं डीएनए की। द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विद पोलैरिटी 3 to 5 प्राइम दैट डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ द आरएनए इज कॉल्ड टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो हमारे पास जो स्ट्रैंड होगा मीन जिसके ऊपर आरएनए सिंथेसाइज होगा उसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम यहां पर रहने वाली है और उसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कह देंगे, ओके। दूसरा जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, सपोज 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी। द डीएनए विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। कि जो हमारा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है ना, ये जो स्ट्रैंड होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंड इट इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड और यू कैन से सेंस स्ट्रैंड हम इसको कह सकते हैं। अगर डायग्रामेटिकली आपको दिखाया जाए तो ये कुछ ऐसा हम इसको दिखाएंगे।
देखिए जरा कि ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड है हमारे पास डीएनए का, इसको पोलैरिटी हम देते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दूसरा स्ट्रैंड है जो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मीन्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमारा डीएनए हो गया। ओके, और डीएनए में हमने बोला कि हमारे पास जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, ये हमारा कौन सा स्ट्रैंड होगा, इसको बोलेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसके ऊपर आरएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है ना, ये बाउंड्रीज है ट्रांसक्रिप्शन की। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्यों नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये पॉलीमराइजेशन करता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो सिंथेसिस इसी के ऊपर हो सकती है, इसके ऊपर नहीं हो सकती। इसका मतलब कि जो आरएनए सिंथेसाइज होगा उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी। तो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। तो दूसरा फिर इसको क्या कहेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होगा, ये हमारे पास होगा, इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, सेंस स्ट्रैंड हम इसको कह सकते हैं। इसको हम एंटी सेंस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो इस तरह से हमने इसको नाम दे दिया। फिर अगर हम बेस पेयर्स की बात करते हैं तो सपोज यहां पर जो बेस पेयर्स लगे हुए, यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे जी लगा हुआ है, जी जी सी टी ए टी जी सी लाइक दैट। तो अब एक स्ट्रैंड के ऊपर ये नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मीन्स ए बाइंड करता है डीएनए में टी के साथ, जी बाइंड करता है सी के साथ, यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग आती है, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग आती है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर फिर ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ सी जी होगा, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग के साथ यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्डिंग होगी, और इधर होगा हमारे पास टी। यहाँ पर डबल बॉन्डिंग के साथ आएगा हमारे पास ए, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ आएगा हमारे पास सी, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ आएगा हमारे पास जी। तो ये हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना। अब इस डीएनए से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। इस डीएनए से एक स्ट्रैंड से भी टेम्पलेट स्ट्रैंड ही होगा। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से हम यहाँ पर जो आरएनए सिंथेसिस होगा, नाउ डीएनए आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम दिस स्ट्रैंड, आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम द डीएनए। तो क्या होगा, और उसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे उस पर कौन से लगेंगे, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आरएनए में जो हमारे पास एडेनिन है, कि जो ए है, ठीक है ना, यहां पर तो डीएनए के अंदर टी के साथ वो कंबाइन करता है, लेकिन जब आरएनए बनेगा वो हमेशा यू के साथ वहां पर कंबाइन होगा। मीन्स यहां पर जो थाइमिन है सब्स्टिट्यूटेड बाय द यूरिसिल। द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द सेम सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस एज द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। कि ये जो हम नाइट्रोजनस बेसिस यहां पर देख रहे हैं लगे हुए, टी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं, सी जी ए टी ए सी जी, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, किसके ऊपर है, कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर है। ओके, एक्सेप्ट दैट द आरएनए मीन थाइमिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द यूरिसिल। मीन्स सिर्फ आरएनए के ऊपर क्या होगा कि थाइमिन की जगह यूरिसिल मिलेगा, एंड इट हैज द पोलैरिटी एज द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। कि जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की पोलैरिटी होगी वही हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी रहेगी। देखिए कैसे, अब इससे अगर हम यहां पर एक एमआरएनए बनाए, ठीक है ना, तो एमआरएनए बनाएंगे तो हमारे पास ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो यहां पर हमारे पास ए है, तो आरएनए के ऊपर क्या आएगा, आरएनए के ऊपर यहां ए के साथ हमेशा क्या आएगा, यू आएगा, जी के साथ हमेशा सी आएगा, वहां पर जी है तो फिर सी आ जाएगा, यहां पर सी है तो यहां पर जी आ जाएगा, यहां पर टी है तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहां पर ए है तो यहां यू आ जाएगा, यहां पर टी है तो ए आ जाएगा, वहां पर जी है तो यहां पर सी आ जाएगा, सिमिलरली यहां पर जी के सी के साथ जी आ जाएगा। तो आप देख लीजिए बिल्कुल मैच हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, यहां थाइमिन है, इस स्ट्रैंड के ऊपर यहां थाइमिन है, यहां यूरिसिल आ गया है, ठीक है ना। यहां पर देख लीजिए, यहां पर यूरिसिल आया है, यहां पर क्या है, यहां पर थाइमिन है। तो इन दिस वे कि हमारे पास जो ये आरएनए बना, क्या बना, ये आरएनए बना, इसकी जो पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो हम यहां पर देख सकते हैं साफ कि जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है
ओके, उसके ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं वही नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए के ऊपर लगे हुए हैं। सिर्फ फर्क कहां रहा है कि यहां पर जो थाइमिन है इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द यूरिसिल। ओके, नाउ कम टू द इट हैज द सेम पोलैरिटी एज द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होगी वही हमारे आरएनए की पोलैरिटी भी होगी, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नाउ कम टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है ये तो हमने बहुत शॉर्ट करके बता दिया कि यहां पर आरएनए बनता कैसे है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक यूनिट होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा कैसे। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए कॉम्प्राइजेज 3 रीजन। यहां पर 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट रीजन इज प्रोमोटर, सेकंड रीजन इज स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड रीजन इज टर्मिनेटर। कि एक हमारे पास प्रोमोटर होगा, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन होगा और तीसरा टर्मिनेटर होगा। अब जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसको क्या कहते हैं कि ये है क्या, कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसके हमने बोल दिया कि 3 रीजन होते हैं, एक प्रोमोटर होगा, एक स्ट्रक्चरल जीन होगा और एक टर्मिनेटर होगा। ये एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज द सीक्वेंस सेगमेंट ऑफ द डीएनए। ये एक डीएनए का पर्टिकुलर, मैंने बोला कि ये हमारे पास डीएनए का एक सेगमेंट है। ओके, बिटवीन द साइड्स ऑफ द यू कैन इनिशिएशन एंड द टर्मिनेशन, कि यहां से इनिशिएशन होगा और यहां पर एंड होगा, मीन्स यहां पर टर्मिनेशन होगा। ये टर्मिनेशन है यहां पे, ओके, और यहां से इनिशिएशन है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के बीच का सेगमेंट है जहां से इनिशिएशन होता है और टर्मिनेशन होता है ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन बाय द आरएनए पॉलीमरेज। की आरएनए पॉलीमरेज यहां से शुरुआत करता है और यहां पर टर्मिनेट कर देता है प्रोसेस को, उसको हम क्या कहेंगे, मोर देन 1 जीन और मैनी यू कैन से जीन्स रिजाइड इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कि यहां पर जो हम जीन की बात करते हैं, इस सेगमेंट में डीएनए के एक जीन भी हो सकता है, वो 2 जीन भी हो सकते हैं, या वो मोर देन 2 जीन्स यहां पर हो सकते हैं। चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि यहां पर प्रमोटर क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है और ए टर्मिनेटर क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेंगे हम प्रमोटर, नेक्स्ट देखिए बच्चों। अब प्रमोटर देखिए कैसे है कि जो यहां से इनिशिएशन स्टार्ट होता है और यू कैन से नाउ प्रमोटर क्या है, एक ऐसा रीजन है ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। कि डीएनए मॉलिक्यूल मींस कि हमारे पास ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड आप यहां पे देख रहे हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, 2 स्ट्रैंड हमारे पास है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड टू विच एंड यू कैन से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। उसको हम क्या कहेंगे, प्रमोटर यहां पर कहते हैं। जैसे कि आप यहां पे प्रमोटर देख रहे हो, यहां पर ये बाइंड हो गया, दैट मीन्स इस प्रमोटर के साथ हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और यहीं से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होगी। इसलिए हमने यहां पे बोला इट इज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड, कि ट्रांसक्रिप्शन ऐसे इस टेम्पलेट स्टैंड पे स्टार्ट होगी। अब जो उसकी लोकेशन है देखिए, प्रमोटर लोकेटेड अपस्ट्रीम टू द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। कि हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, दीज आर द, हमें कहते हैं कि ये जो एरिया है ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन का है, इसकी लेफ्ट साइड ये है। तो लेफ्ट साइड में मीन्स यहां पर देखिए दैट इज टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड यही है और यू कैसे कोडिंग स्ट्रैंड का ये 5 प्राइम एंड है। तो इसका मतलब ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, उसके लेफ्ट में हमारा ये प्रमोटर यहां पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है टू द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, हम उसको कहते हैं। Now come to the promoter has different parts for the attachment to the various transcription factors। कि हमारे पास जो प्रमोटर होगा उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे, जिसके साथ जो अदर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, लाइक हम सिग्मा फैक्टर की बात करते हैं, हम रो फैक्टर की बात करते हैं, वो वहां पर अटैच हो सकते हैं। नाउ इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स, जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं वहां पर जो प्रमोटर होगा हैज एन 80 रिच रीजन। कि वहां पर 80 ये रिच रीजन होता है, जिसको हम टाटा बॉक्स बोल देते हैं। क्या कहते हैं इसको, टाटा बॉक्स, और इसको गोल्डबर्ग और हॉगनेस बॉक्स भी यहां पर कह देते हैं। द एरिया हैज ग्रूव टू विच स्पेसिफिक प्रोटीन यू कैन से कंपोनेंट कैन कंबाइन। कि वहां पर एक ग्रूव होता है जहां पर वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स वहां पर बाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द टाटा बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड प्रिब बॉक्स। इसको हम कह सकते हैं आफ्टर द डिस्कवरर प्रिबनाउ। कि प्रिबनाउ एक साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था इन केस ऑफ द
प्रोकैरियोट्स। नाउ इन यूकैरियोट्स होगनेस बॉक्स क्यों बोला? बिकॉज इसका जो डिस्कवरर था दैट इज होगनेस था, एंड आफ्टर हिज नेम इट इज कॉल्ड एज होगनेस बॉक्स। मीन्स टाटा बॉक्स की हम बात कर रहे हैं। डिसाइड प्रोमोटर कि प्रोमोटर तो चाहिए ही चाहिए है, उसके साथ साथ हमें यूकैरियोट्स आल्सो हैव यू कैन से नीड एनहांसर्स कि जो ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करे, प्रोमोटर को एनहांस करे। नाउ सेकंड इज स्ट्रक्चरल जीन कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो रीजन है, इस रीजन की जो हम बात करें यहां पर सारे स्ट्रक्चरल जीन लगे हुए हैं कि जो एक कोडेड फॉर्म में है। स्ट्रक्चरल जीन है क्या? इट इज द एरिया ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड दैट इन्वॉल्व द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए, कि जहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा और यू कैन से जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे हमारा आरएनए सिंथेसिस होगा। दीज आर टू टाइप्स। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये मेनली दो तरह के होंगे। एक जीन होगा मोनोसिस्टोनिक, दूसरा होगा पॉलीसिस्टोनिक। जब हम पॉलीसिस्टोनिक की बात करते हैं या मोनोसिस्टोनिक की बात करते हैं, सबसे पहले जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं दे कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द वन पॉलीपेप्टाइड चेन, कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन वहां पर बनती है, विच इज मोस्टली फाउंड इन द यूकैरियोट्स। कि इसका मतलब अगर हम देखें जो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चरल जीन का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक डीएनए का टैबलेट है, हम कहते हैं कि यहां पर ये एक सिस्ट्रोन है पूरा, तो इसमें ये सेगमेंट्स बने हैं कि हमारे पास ये 3 सेगमेंट बने हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा कि बीच में ऐसे स्ट्रैंड्स होंगे विच डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। मीन्स ये हमारे पास एक जीन 1 हो जाएगा, ये जीन एरिया जीन 2 हो जाएगा, ये जीन 3 हो जाएगा और ये जीन 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है मीन्स ये पूरा एक सेगमेंट है डीएनए का, जिसको हमने क्या बोला, एक सिस्ट्रोन है ये। लेकिन ये सिस्ट्रोन में हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया ये क्या करता है, ये कोड करता है, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर एरिया डू नॉट कोड, ये किसी के लिए कोड नहीं करता, तो इसलिए ये एरिया कोड करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है ना। ये जो एरियाज हैं ये कोड नहीं करते, दे डू नॉट कोड। इसलिए तो हम यहां पे दे सकते हैं कि यूकैरियोटिक के केस में इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इसको हम कह देंगे। क्या बोल देंगे? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट हम इसको कह देंगे यहाँ पे, ओके। जिसको हम बोल रहे हैं मोनोसिस्टोनिक, कि यहां पर एक ही तरह का आरएनए बनेगा लेकिन जीन का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, स्प्लिट जीन है। मीन्स कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस एंड नॉन कोडिंग। और यहां पर जो आरएनए भी सिंथेसाइज होगा वो मैच्योर सिंथेसाइज नहीं होगा, हमें उसको मैच्योर करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। नाउ इन केस ऑफ द यू कैन से पॉलीसिस्टोनिक जीन अरेंजमेंट स्ट्रक्चर, इट कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। मीन्स यहां पर पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर जो जीन का अरेंजमेंट होगा वो कंटिन्यूअस होगा और जो आरएनए होगा उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होगी वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन की होगी, ठीक है ना, विच इज फाउंड ओनली इन द प्रोकैरियोट्स। मीन्स हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास जीन है और हमें इस तरह से जीन लगे हुए यहाँ पे कंटिन्यूअस है, जैसे जीन 1 है, जीन 2 है, जीन 3 है एंड जीन 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो सिंथेसिस होगी वो कंटिन्यूअस होगी और ये जो एमआरएनए बनेगा इसके ऊपर यू कैन से अलग अलग यू कैन से इससे इंफॉर्मेशन होगी। मीन्स एक तरह का पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा, ये यू कैन से मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पर बनेगी। मीन्स अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 काइंड की यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बनेगी। ओके, नाउ कम टू द टर्मिनेटर। दिस रीजन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट ऑफ द डाउनस्ट्रीम यानी कि टू द राइट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अब देखिए ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, इसके राइट साइड में हमारा ये आ जाता है जिसको हमने क्या बोला, ये हमारा टर्मिनेटर है। ओके, एंड इट इज टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। क्या हम देखिए ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम की तरफ है एंड यू कैन से 5 प्राइम एंड ऑफ द यू कैन से टेम्पलेट स्ट्रैंड। नाउ टर्मिनेटर यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द, अब जो यहाँ पर जो टर्मिनेशन हुआ है दैट मीन्स कि जो टर्मिनेटर है यहां पर आने के बाद हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनेशन प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट हो जाती है और यू कैन से एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन अकर्स,
कि यहाँ पर जैसे ही टर्मिनेटर पे आएगा तो यहाँ पर जो हमारा प्रमोटर है और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है ना, वो यहाँ पर अलग हो जाता है और एमआरएनए हमारा अलग हो जाता है। तो आज बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से एमआरएनए या जो आरएनए की सिंथेसिस एक डीएनए से हो सकती है, उस प्रोसेस में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है ना, वो हमने आज यहाँ पर पढ़ा कि प्रमोटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं और टर्मिनेटर क्या होता है। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगले लेक्चर में हम बच्चों स्टडी करेंगे कि जो आज हमने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की है, इस प्रोसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि यहाँ पर जो एंजाइम है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है ना, और जो हम आरएनए की बात करते हैं उसका एक्चुअल में सिंथेसिस कैसे होता है। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।